Friends, Salarino and Salanio make an unsuccessful effort to guess the reason of his sadness. एंटोनियो के जो फ्रेंड्स थे सैलरीनियो और सलानियो, वो एक अनसक्सेसफुल एफर्ट करते हैं, गेस करते हैं कि एंटोनियो की सैडनेस किस वजह से है. द पॉसिबल कॉजेज लव एंड हिज मर्चेंट शिप्स. जो उस एंटोनियो के फ्रेंड्स सैलरीनियो एंड सलानियो ने जो पॉसिबल कॉज बताया था, उन्होंने एंटोनियो से कहा पहले कि तुम्हारी मर्चेंट शिप्स डीप सी में हैं, तो हो सकता हो तुम उसके लिए वरीड हो, क्योंकि सारा तुम्हारा जो फॉर्च्यून है वो उसी पे है. और उन्होंने एक रीज़न और दिया था कि या हो सकता है तुम किसी के साथ प्यार में हो, यू आर इन लव विद समवन, जो कि एंटोनियो ने डिनाई कर दिया. एंटोनियो ने कहा कि नहीं, और मैं आज से व्यापार नहीं कर रहा हूँ, और मेरा एक शिप डीप सी में नहीं गया, मेरे कई सारे शिप दुनिया के अलग अलग कोनों में गए हैं, अलग अलग डायरेक्शंस में, और मुझे अपने फॉर्च्यून पे पूरा भरोसा है, और मैं किसी के प्यार में भी नहीं हूँ. उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है, ऑडियंस ऑल्सो कम्स टू नो दैट हिज एंटोनियोज डियर फ्रेंड बेसानियो, क्योंकि बेसानियो जो था वो एंटोनियो का बहुत ही करीबी प्यारा दोस्त था, और बेसानियो हमेशा अपनी इमोशनल और फाइनेंशियल नीड्स के लिए एंटोनियो पे डिपेंडेंट रहता था. एक्ट 1 सीन 1 में बेसानियो का जो कैरेक्टर है वो एक स्पेंड थ्रिफ्ट के रूप में दिखाया गया. स्पेंड थ्रिफ्ट का मतलब है जो फालतू पैसे खर्च करता हो, उसे एक लग्जूरियस लाइफ लीड करने का मन था. वो चाहता था कि वो एक लग्जरी वाली लाइफ को जिए, और इसलिए वो हमेशा पैसे उधार लेता था और उन पैसों को अपनी लग्जरी को मेंटेन करने में खर्च कर देता था. तो इस वजह से उसके पास हमेशा पैसे की कमी रहती थी. आगे बढ़ते हैं. तो एंटोनियो का जो प्यारा मित्र था वो बेसानियो, उसे डेस्परेटली पैसे की ज़रूरत थी. ही वॉज डेस्परेटली इन नीड ऑफ मनी. क्यों पैसा चाहिए था? एज बेसानियो वॉन्ट्स टू कोर्ट पोर्शिया, और बेसानियो जो है वो पोर्शिया से शादी करना चाहता था. अ रिच हायरिस हु लिव्स इन बेलमोंट. और पोर्शिया कौन थी? पोर्शिया जो है वो एक अमीर व्यक्ति की उत्तराधिकारी थी, पुत्री थी, और उसकी सारी संपत्ति पोर्शिया के नाम से थी. वो बहुत खूबसूरत भी थी और वो बेलमोंट में रहती थी. मर्चेंट ऑफ वेनिस में विलियम शेक्सपियर ने 2 जगहों को चूज़ किया है. एक है आपका वेनिस सिटी, जो कि एक बिजनेस प्लेस है, नॉइजी है, क्याटिक है, लोगों से भरा हुआ है. और दूसरा जो फिक्शियस प्लेस है, इमेजिनरी प्लेस है बेलमोंट के नाम से, जो कि खूबसूरत है, लव को रिप्रेजेंट करता है, ब्यूटीफुल है. तो दोनों जगहों में कंट्रास्ट है, और इसी कंट्रास्ट को शो करने के लिए शेक्सपियर ने वेनिस और बेलमोंट को चूज़ किया है. तो पोर्शिया कौन है? पोर्शिया इस प्ले की लीडिंग फीमेल कैरेक्टर है. एक तरीके से हम कह सकते हैं शी इज़ द हीरोइन ऑफ द प्ले. और कहाँ रहती है? बेलमोंट में. ठीक है. तो बेसानियो को दोबारा पैसों की क्यों ज़रूरत थी? क्योंकि वो पैसे लेकर के ही वांटेड टू ट्रैवल टू बेलमोंट एंड बी अ सूटर टू पोर्शिया. वो बेलमोंट जाना चाहता था और एक सूटर की तरह पार्टिसिपेट करना चाहता था. मतलब पोर्शिया के फादर ने एक लॉटरी ऑफ कैस्केट बनाया था, और एक ये कंडीशन रखी थी अपने विल में कि जो राजा या राजकुमार या नोबल उसकी बनाई हुई लॉटरी को या कैस्केट चैलेंज को जीतेगा, वही पोर्शिया से शादी करेगा. और पोर्शिया के फादर का ये मानना था कि जो पोर्शिया से सच्चा प्यार करेगा, उसकी दौलत से नहीं, वही कैस्केट चैलेंज को जीतेगा. तो बेसानियो को फिर से दोबारा पैसों की ज़रूरत थी, और उसे 3000 डुकेट्स चाहिए थे ताकि वो बेलमोंट जा सके, और बेलमोंट जा करके पोर्शिया के कैस्केट चैलेंज में एज अ शूटर पार्टिसिपेट कर सके. बेसानियो की एंट्री होती है. बेसानियो पैसे की डिमांड करता है
और फिर एंटोनियो एक्सप्रेसेस हिज इनएबिलिटी टू फर्निश द मनी टू बेसानियो। एंटोनियो जो है वो अपनी असमर्थता को व्यक्त करता है, बताता है बेसानियो को, क्योंकि उसके सारे मर्चेंट शिप्स, ऑल हिज फॉर्च्यून्स मर्चेंट शिप्स आर इन द डीप सी। उसके सारे मर्चेंट शिप्स जो हैं वो कहाँ थे? गहरे समुद्र में थे। हाउएवर ही सजेस्ट बेसानियो टू सिक्योर लोन फ्रॉम एनी ऑफ द मनी लेंडर्स ऑफ वेनिस। वो यही कहता है बेसानियो को कि अभी मेरे पास पैसे, फिजिकल कैश नहीं है, मैं तुम्हें 3000 डुकेट्स देने में कैपेबल नहीं हूँ, असमर्थ हूँ। मैं ये कर सकता हूँ कि हम दोनों लोग वेनिस के मार्केट में किसी भी मनी लेंडर के पास जाएंगे एंड एंटोनियो विल ऑफर हिज गारंटी और क्रेडिट फॉर इट। और एंटोनियो जो है वो अपनी क्रेडिट पे वो पैसे वेनिस के किसी भी मनी लेंडर से उधार लेकर के बेसानियो को दिला देगा। एक्ट 1 सीन 1 को ये नटशेल में मैंने आपको बताया है। एक्ट 1 सीन 1 एक इंट्रोडक्टरी सीन है और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इस सीन में हम ये कह सकते हैं कि ऑडियंसेस जो हैं वो डायरेक्टली इंट्रोड्यूस हो जाते हैं एंटोनियो से, जो कि इस प्ले का मेन लीडिंग कैरेक्टर है, और इनडायरेक्टली इंट्रोड्यूस होते हैं पोर्शिया से। प्लस एंटोनियो को मेलैंकोलिक स्टेट में या पेंसिव मूड में विलियम शेक्सपियर ने इसलिए दिखाया है क्योंकि वो ऑडियंसेस को हिंट करना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं। एंटोनियो को सैड देख करके लोग ये गेस करते हैं कि प्ले जैसे जैसे प्रोग्रेस करेगा, आगे बढ़ेगा, प्ले में कुछ अनफॉर्चुनेट ज़रूर होगा, क्योंकि एंटोनियो की मेलैंकोलिक स्टेट जो है इस प्ले के प्लॉट डेवलपमेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और लास्ट पॉइंट हम ये कह सकते हैं कि बेसानियो जो है वो अपनी इमोशनल और फाइनेंशियल नीड्स के लिए हमेशा एंटोनियो पे डिपेंडेंट रहता था, और एंटोनियो उसका एक ट्रू फ्रेंड था और उसने हमेशा बेसानियो की हेल्प की थी। तो आप जब अपनी टेक्स्ट बुक ओपन करेंगे उसमें आपको ये सारे कैरेक्टर्स मिल जाएंगे। एक्ट 1 सीन 1 में जितने भी कैरेक्टर्स हैं, बेटा आपको करना ये है कि सारे कैरेक्टर्स की जो स्पेलिंग है उसे लर्न करके लिखिए। सारे कैरेक्टर्स की स्पेलिंग्स को लिखिए, क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर में अगर आपने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। और जहाँ जहाँ आपने देखा है कि मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, ये सारे जो है उसी टेक्स्ट बुक से लिए गए वर्ड्स हैं, इन्हीं को कीवर्ड्स कहते हैं और इनको हमें अपने क्वेश्चंस में यूटिलाइज करना है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगला जो हमारा वीडियो होगा, अगले वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर सेशंस को या कुछ क्वेश्चंस को एक्ट 1 सीन 1 से को रिलेट करेंगे। आपको करना इतना है कि आप सारे कैरेक्टर्स की जो एक्ट 1 सीन 1 में है उनकी स्पेलिंग लर्न करके लिखेंगे, और आपकी वर्कबुक जो दी हुई है टेक्स्ट बुक के साथ, उस वर्कबुक में एक्ट 1 सीन 1 के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको अगर आपने लगा लिया है तो बहुत अच्छी बात है, दोबारा लगाइए। अगली वीडियो तक के लिए प्लीज़ बी सेफ, रिमेन हेल्दी एंड हैप्पी, एंड चीयर्स एंड पीस।